नमस्कार दोस्तों। हवेली का चौथा दरवाज़ा। कहते हैं हवेली के चौथे दरवाजे पर दस्तक देना मतलब अपनी किस्मत अपने हाथों से बदल देना। पर किस दिशा में ये किसी को पता नहीं। रात बड़ी भारी थी। आकाश पर बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें मजबूरी में बांध रखा हो। हवेली का चौथा दरवाज़ा अब भी उसी खामोश अंदाज में खड़ा था, पर आज उसके सामने हवा की सनसनाहट में एक अजीब सा कंपन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर बैठा प्रतीक्षा कर रहा हो, किसी को बुला रहा हो, शायद मुझे। माहौल में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई आवाज़ मेरे कानों में फुसफुसाई हो कि आज रात कुछ बदलने वाला है। मेरे कदम अनचाहे ही दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। अमावस की ये रात बाकी रातों से कहीं अधिक गहरी थी। मैंने अपने साथ चल रहे राघव की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या तुम्हें लग रहा है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए? मैंने धीमे स्वर में पूछा। राघव ने कुछ क्षण मेरी आंखों में देखा और बोला, नहीं, सच तो यह है कि अब अगर हम पीछे मुड़े तो ये दरवाज़ा आजीवन हमारा पीछा करेगा। बेहतर है आज ही इसे खोलकर इसका सच जान लें। उसकी आवाज़ में डर भी था और दृढ़ता भी। हमने कदम और आगे बढ़ाए। हवेली की टूटी दीवारें, कई जामे पत्थर और भीतर से आती गंध, सब मिलकर एक ही अलग अनुभव पैदा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी पुराने युग का दर्द इन दीवारों में कैद हो। चौथा दरवाज़ा बिल्कुल सामने था, काला, मोटा और अजीब तरह के निशानों से भरा हुआ। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने इन्हें खुरच कर बनाया हो। निशानों को देखते ही पीठ में सिरन दौड़ गई। ये निशान किसने बनाए होंगे? मैंने सोचा ही था कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजे के पास रखा सूखा पत्ता दूर जा गिरा। हमें लगा शायद यही सही समय है। राघव ने कांपते हाथों से दरवाजे को छूना चाहा, पर जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे से स्पर्श हुई, निशान हल्की सी रोशनी में चमक उठे। हम दोनों घबरा कर पीछे हट गए। क्या ये जिंदा है? राघव ने पहला भयभीत स्वर में कहा। रोशनी कुछ क्षण चमकी और फिर गायब हो गई, मानो दरवाज़ा हमें चेतावनी दे रहा हो कि आगे बढ़ो भी तो पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम दोनों ने आपस में देखा और बिना कुछ बोले आगे बढ़े। मेरे भीतर एक अजीब सा साहस जाग गया था, ऐसा साहस जो शायद डर से ही पैदा होता है। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर दरवाजे की कुंडी पकड़ी। ये आश्चर्य की बात थी कि कुंडी जंग लगी थी, पर फिर भी हल्की सी गर्माहट लिए हुए थी। ऐसा लगता था कि दरवाज़ा सांस ले रहा है। मैंने हल्का सा जोर लगाया। एक भारी आवाज़ हुई। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, भीतर से ठंडी हवा का एक तेज़ झोंका आया, जिसमें एक अजीब सी धातु जैसी गंध थी। भीतर अंधेरा इतना घना था कि हाथ नहीं दिखाई देता। आपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी जाते ही सामने का दृश्य देखकर हमारी सांसें रुक गई। अंदर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुराने चित्र थे, कहीं आधे फटे, कहीं जल चुके। हर चित्र में किसी व्यक्ति का चेहरा बीच से गायब था, जैसे किसी ने चेहरों को सोची समझी योजना के साथ मिटा दिया हो। राघव ने तुरंत पूछा, ये सब किसने किया होगा और क्यों? मैंने दीवारों को गौर से देखा। सब चेहरे वहाँ से गायब थे, पर उनकी आंखें अब भी दीवारों पर बनी थी। इन्हें देखकर ऐसा लगा कि वे हमें देख रही है, हमारे भीतर झांक रही है। एक क्षण के लिए लगा कि मैंने कोई सरसराहट सुनी है, जिसे कोई फुसफुसाहट। सुनो, क्या तुम्हें भी कुछ सुनाई दे रहा है? मैंने पूछा। राघव ने गर्दन झुकाई, ध्यान लगाया और बोला, हाँ, कोई बहुत धीरे बोल रहा है, पर शब्द समझ नहीं आ रहे हैं। हम दोनों रोशनी बढ़ाते हुए आगे बढ़े। गलियारा इतना लंबा था कि लगता था कभी ख़त्म ही नहीं होगा। चलते चलते अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा। कुछ नहीं, पर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ दूरी पर एक और छोटा दरवाज़ा दिखा। ये लड़की का था और उस पर एक पुरानी ताला झूल रहा था, पर सबसे अजीब बात ये थी कि ताले पर किसी ने ताला
ताज़ा लाल रंग से एक ही शब्द लिखा था, मत खोलो। मैंने राघव को देखा। तुम क्या सोचते हो? मैंने पूछा। राघव ने गहरी सांस भरी। जिस चीज़ को मत खोलो लिखा जाता है, शायद वहीं कुछ ऐसा छिपा होता है जो हमें जानना चाहिए। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा। जैसे ही उंगलियां पड़ी, दरवाज़ा अपने आप चरमराते हुए खुल गया, जैसे कोई पहले से हमारी प्रतीक्षा में था। अंदर एक ऐसी कोठरी थी। कोठरी में धूल जमी थी, पर एक चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। फर्श पर लाल रंग का एक चिन्ह, जो किसी प्राचीन चक्र की तरह बना था। उसके ठीक बीच में एक दीपक रखा था, पर आश्चर्य ये कि वो बुझा नहीं था। अभी भी हल्की लो जल रही थी। मैंने धीमे स्वर में कहा, ये कितना पुराना होगा और फिर भी बुझा क्यों नहीं? राघव ने पास जाकर दीपक को देखा। उसकी आंखें फैल गई। ये साधारण दीपक नहीं है, ये किसी अनुष्ठान में उपयोग होता है। और ये चक्र, ये किसी को बांधने या रोकने के लिए बनता है। तभी अचानक दीपक की लो तेज भड़क उठी और कमरे की दीवारें हल्के लाल रंग में चमकने लगी। ऐसा लगा मानो अनुष्ठान अभी भी पूरा नहीं हुआ था, अभी भी कुछ बाकी था। एक हल्की सी आवाज़ आई, तुम वापस क्यों नहीं लौटे? हम दोनों सन्न रह गए। आवाज़ स्त्री की थी। वो कोठरी के भीतर ही गूंज रही थी, पर कहीं से भी नहीं आ रही थी। कौन है? मैंने साहस जुटाकर पूछा। दीपक की लो और तीव्र हो गई। फर्श पर बने चक्र की रेखाएं चमक उठी। उसी समय हमने देखा, दीवार पर एक अस्पष्ट छाया प्रकट हो रही थी। धीरे धीरे उसका आकार स्पष्ट होने लगा। एक स्त्री की परछाई, खुले बाल और शरीर जैसे धुएं से बना हो। वो धीरे धीरे चक्र के किनारे तक आई और बोली, इस चक्र को मत छूना, ये तुम्हारे बचाने के लिए बनाया गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमसे पहले यहाँ कौन आया था? ये चक्र किसने बनाया? मैंने पूछा। छाया ने सिर झुकाया। ये हवेली मुझे कैद करने के लिए बनाई गई थी, और चौथा दरवाज़ा मेरा कारावास है। तुमने मुझे जगह दिया है। राघव घबरा गया। क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाओगी? छाया ने हंसने की कोशिश की, पर आवाज़ दर्द से भरी थी। नहीं, नुकसान तो तुम्हें वो देगा जो दीवारों पर चेहरों को मिटाता है, वह जो अब जाग चुका है और जिसे किसी ने नहीं पहचाना। इतना कहकर वह परछाई अचानक गायब हो गई। दीपक बुझ गया। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। हम दोनों बाहर भागते हुए गलियारे में पहुँचे, पर जैसे ही बाहर आए, हमने देखा चित्रों की आंखें अब पहले से ज़्यादा गहरी थी, जैसे जीवित हो, और अब वे सब एक ही दिशा में घूर रही थी, चौथे दरवाजे की ओर। हमने उसी दिशा में देखा, और जो दिखाई दिया उसे देखकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चौथा दरवाज़ा अब धीरे धीरे बंद हो रहा था, अपने आप, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। हम अब भी कुछ सोच ही रहे थे कि दरवाज़ा पूरी ताकत से बंद हुआ और पूरे हवेली में गूंजती हुई आवाज़ निकली, अब तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं और राघव एक दूसरे की ओर देखने लगे। हवा ठंडी से जमा देने वाली हो गई थी। हम समझ चुके थे चौथा दरवाज़ा सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये एक जाल था अंत का। अब सवाल यह है, क्या वो आवाज़ परछाई की चेतावनी थी, या हवेली के किसी और रहस्य की शुरुआत? और सबसे बड़ा प्रश्न, चौथा दरवाज़ा आखिर किसे भीतर छिपा कर बैठा है, जो अब जाग चुका है? और क्या हमें भी वो खून चुन चुका है? धन्यवाद दोस्तों।